भाई साहब इससे बेहतर कोई फाइनल नहीं हो सकता। ये क्या मैच हुआ है, क्या गेम हुई है, और जो मतलब कि मैं कहता हूँ कि कमाल करके रख दिया। मतलब कि एक रन से जीत लाहौर कलंदर्स ने दर्ज किया और टाइटल को डिफेंड किया है। मैं कहता हूँ कमाल हो गया यार। इससे मतलब कि इससे इससे अच्छा मैच हो ही नहीं सकता था। पीएसएल की तारीख में कभी इस तरह का मैच नहीं हुआ, और अब मतलब कि इस तरह का शायद आगे हो भी ना, क्योंकि ये जो मैच हुआ है इसने जो अपनी छाप छोड़ी है और जो प्लेयर्स की तरफ से परफॉर्मेंस दी गई है दोनों टीम्स की तरफ से ओवरऑल, मैं कहता हूँ कि कमाल हो गया भाई साहब। ये इस मैच के जैसा कोई मैच हुआ ही नहीं है पीएसएल की हिस्ट्री में, और फाइनल ऐसा होना चाहिए था। और यही दोनों टीम्स थी जो डिज़र्व करती थी फाइनल खेलने के लिए, और दोनों ही टीम्स समझ लें कि ये दोनों टीम्स की जीत हुई है। क्योंकि जिस तरह का दोनों टीम्स ने मुकाबला किया एक दूसरे का, डट कर जम कर, एक से मतलब कि पहले ओवर से पहले बॉल से लेकर वो लास्ट बॉल तक दोनों टीम्स ने अच्छी लड़ाई की है। और इससे बेहतर कोई फाइनल नहीं हो सकता। वो सो वेल डन लाहौर कलंदर्स, जिस तरह आप खेले, जिस तरह आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस दी, क्या बैटिंग में क्या बॉलिंग में, ओवरऑल हर एक डिपार्टमेंट में तो वेल प्लेड लाहौर कलंदर्स। लेकिन इस मैच के बारे में अगर थोड़ी बात कर ले तो मैच के बारे में सबसे पहले टॉस लाहौर कलंदर ने जीता, और टॉस जीत के लाहौर कलंदर ने बैटिंग का फैसला किया। जब बैटिंग का फैसला किया तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लाहौर की विकेट ऐसी विकेट है कि अगर यहाँ पर आप टॉस जीत जाते हैं, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेते हैं, तो वहाँ पर जब बैटिंग करेंगे तो वहाँ पर अगर आप 160-70 प्लस रन कर लेते हैं तो दूसरी टीम को आप आराम से उसको मतलब कि काबू कर सकते हैं, वो मैच डिफेंडेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह के शुरू में मिर्ज़ा ताहिर बेग ने शॉट्स खेले, फिर उसके बाद शाहीन अफरीदी जिस तरह खेले, कमाल का मतलब कि मैन ऑफ द मैच भी रहे, और क्या बैटिंग की, क्या बॉलिंग की। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर लाहौर के अंदर ने ये जीता है ना, कि ये टाइटल जीता है, दूसरी मरतबा डिफेंड किया है, अगर शाहीन शाह अफरीदी अनफॉर्चुनेट, अगर बदकिस्मती से अगर वो ये मैच ना खेलते, तो शायद लाहौर ये टाइटल डिफेंड ना कर पाता। क्योंकि बैटिंग में बॉलिंग में दोनों डिपार्टमेंट में सिर्फ शाहीन की बदौलत ये लाहौर मैच जीता है। वरना अगर शाहीन ना होते, वो शाहीन का बल्ला माशाल्लाह वाला काम हो रहा था, क्योंकि हर बॉल पे शॉट लगा रहे थे। क्या बैटिंग में क्या बॉलिंग में दोनों डिपार्टमेंट से 110% पेश किया, और ये मैच लाहौर को जितवा दिया। और मैच ने बहुत मतलब कि लाहौर कलंदर्स ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन अगर बात करें तो मिर्ज़ा ताहिर बेग ने 18 में 30 रन बनाए, एक छक्का 5 चौके लगाए। तो ये शुरू के कुछ मतलब के रन थे जो तेज़ बनाए मिर्ज़ा ताहिर बेग ने। फ़खर की बात करें तो शुरू में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, उस तरह से शॉट्स नहीं कर पाए। 34 बॉल ली जिसमें 39 रन किए, जिसमें एक छक्का और 4 चौके शामिल थे। उसके बाद अगर बात करें अब्दुल्ला शफीक की, तो 40 में 65 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 2 छक्के और 8 चौके शामिल थे। तो ये कुछ वो इनिंग्स थी कि जिसने लाहौर को शुरू में अच्छा स्टार्ट दिया। तो वहाँ पर आप ये नज़र लगा सकते हैं कि शुरू में तो रन्स बने ही बने, लेकिन जो लास्ट के ओवर्स में रन्स बने, ये अब्दुल्ला शफीक तभी खेले जब मतलब कि शाहीन अफरीदी क्रीज पर मौजूद हुए। जब शाहीन अफरीदी है वो जब मतलब कि एक ही ओवर में जब 2 विकेट्स गिर गए, यहाँ पर आउट हो गए। सैम बिलिंग्स आउट हुए। सैम बिलिंग्स के आउट होने के बाद 111 पे ही चौथी विकेट गिरी। एहसान भट्टी आउट हुए। फिर उसके बाद मतलब इसके अंदर रज़ा भी चलते बने, लेकिन शाहीन अफरीदी और अब्दुल्ला शफीक इन दोनों के दरमियान जो लास्ट में पार्टनरशिप बनी, वो लाहौर कलंदर्स के लिए वो मैच जीतने की एक पार्टनरशिप साबित हुई। दोनों के दरमियान लास्ट के 5 ओवर में मतलब कि 85 रन बन गए। 85 रन लास्ट के 5 ओवर में बन गए। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बैटिंग की गई है, खास तौर पर शाहीन अफरीदी की तरफ से। शाहीन अफरीदी की अगर बात करेंगे तो पिछले मैचेस में भी वो अच्छा खेले, लेकिन इस मैच में फिर एक मतलब वो डेविड विसे को पीछे धकेला, खुद ऊपर आए, और वो जो अपना आने का मतलब कि जो मकसद था उसको पूरा किया। अगर शाहीन अफरीदी की आप बात करेंगे तो शाहीन अफरीदी ने 15 बॉल में 44 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे। 293 के स्ट्राइक रेट से। तो ये तो इस तरह नज़र आ रहा है कि मतलब कि जिस तरह कोई प्रोफेशनल बैट्समैन होता है, जिस तरह वो खेलते हैं, उस तरह की इनिंग्स इन्होंने खेली। और मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये अपने आने वाले फ्यूचर में मुकम्मल मतलब कि कंप्लीट ऑलराउंडर होंगे। इनके शॉट्स से लग रहा था कि ये शॉट्स खेल रहे हैं, वो मज़ा आ गया इनके शॉट्स देखते। और अब्दुल्ला शफीक और इनके दरमियान एक पार्टनरशिप जमी, जिसके बाद जो लाहौर कलंदर का टोटल रन था वो 200 पूरा मतलब कि पूरा 10 का रन रेट था। 12 ओवर में 20 ओवर में 200 मतलब कि 200 का रन जो है काफ़ी बड़ा टारगेट होता है। वो भी फाइनल में जब मतलब कि इतना प्रेशर होता है, प्रेशर वाला मैच होता है, बड़ा मैच होता है, फाइनल होता है, यहाँ पर प्रेशर होता है। तो इतना बड़ा रन बनाया। तो अगर फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें तो पहली विकेट मतलब कि 38 पे गिर गई थी, दूसरी 95 पे गिर गई थी, उसके बाद अगली 101 पे गिरी, उसके बाद अगली ही 101 पे चौथी विकेट भी गिर गई। लेकिन इसके बाद 112 पे पाँचवीं गिर गई, जहाँ पर सिकंदर रजा आउट हो गए। उनको मतलब कि वो खुशदिल बॉल पड़ी खुशदिल शाह की, बिल्कुल सीधी बॉल गई और उनसे पढ़ने नहीं हुई, बॉल नीचे रहा और वो बोल्ड हो गए। तो वहाँ से ऐसा लगा था कि मतलब कि लाहौर के अंदर बैक फुट पे धकेल दिया गया है। लेकिन वहाँ से फिर अब्दुल्ला शफीक और ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी ने जो शॉट्स किए, वो 5 लास्ट के 5 ओवर में 85 रन शानदार इनिंग्स खेली दोनों ने मिलकर। तो वहाँ से पता चला कि जो रन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया लाहौर कलंदर्स का। वरना लाहौर कलंदर्स के लिए 170-80 भी मुश्किल था अगर शाहीन शाह अफरीदी ना खेलते। शाहीन खेले तो अब्दुल्ला को भी कॉन्फिडेंस मिला और उन्होंने भी शॉट्स किए। तो जो टोटल रन हुआ वो 200
विकेट हुआ। अगर विकेट्स की बात की जाए तो 3 विकेट्स उसामा मीर ने लिए और एक एहसानुल्लाह ने लिया। एहसानुल्लाह का वो एक ओवर बहुत बुरा गया जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा वाइड्स भी किए और छक्का भी लगा और चौके भी लगे। वो शाहीन शाह अफरीदी ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया, तो वो एक ओवर उनका बुरा गया। वरना थ्रू आउट द PSL उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की। इस मैच में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो सिर्फ एक ओवर में उनको मार पड़ गई। वो प्रेशर वाली गेम थी, प्रेशर में आ गए तो इस वजह से अक्सर हो जाता है बॉलर्स के साथ। उसके बाद अगर बात करें तो एक अनवर अली ने विकेट हासिल की, लेकिन जब बैटिंग करने आए मुल्तान सुल्तान्स तो शुरू में तो पहली विकेट जल्दी ही गिर गई। उस्मान खान जो है वो खेले, अच्छा खेले, 12 में 18 बनाए, 4 चौके लगाए, तो पहली विकेट जो है वो 41 रन पे गिर गई थी। तो यहाँ से मतलब कि जब विकेट गिरी तो लगा था कि वो लाहौर के अंदर अपनी मैच में पकड़ बनाएगा, लेकिन उसके बावजूद जब उस मतलब कि रैली रोसो और रिजवान क्रीज पर दोनों मौजूद रहे, तो जिस तरह की दोनों ने शॉट्स खेली और खासतौर पर रैली रोसो जिस तरह खेले, मैं कहता हूँ कमाल करके रख दिया। वो मतलब कि शाहीन शाह अफरीदी को भी शॉट्स किए, सबको शॉट्स किया। रैली रोसो की अगर बात करेंगे तो उन्होंने 52 रन किए 32 बॉल में, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। और मज़े की बात कि रैली रोसो जहां पर आउट हुए, राशिद खान के साथ उनकी पहले यूं नीच चल रही थी मैच में, लेकिन फिर जब वो आउट हुए तो राशिद खान ने उनको आउट किया। वहाँ से भी हमें देखने को मिला कि वो मतलब कि इस तरह के हीटेड मूवमेंट्स हमें देखने को मिले, इस मैच में बहुत ज़्यादा देखने को मिले और होने भी चाहिए। मज़ा आता है मैच देखने में, इससे मैच का जो एक इंटरेस्ट होता है, जो सिचुएशन होती है वो और बढ़ जाती है। लेकिन जब रैली रोसो आउट हुए तो वहाँ से मतलब कि इंपॉर्टेंट जो था वो एक विकेट था। वहाँ से अगर रैली रोसो अगर आउट ना होते तो जिस तरह वो सेट हो चुके थे, जिस तरह वो शॉट्स कर रहे थे, तो वो बहुत जल्दी मैच को क्लोज भी कर सकते थे। तो रैली रोसो जब आउट हुए तब जो स्कोर था वो 105 था। पहली विकेट जो गिरी वो 41 पे गिरी, दूसरी 105 पे जाकर गिरी। तो जहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रैली रोसो और रिजवान के दरमियान जो पार्टनरशिप जमी वो कितनी कारगर साबित हुई और कितनी अच्छी लगी। उसके बाद अगर बात करें तो 122 पे ही तीसरी विकेट गिरी, रिजवान भी आउट हो गए। रिजवान चलते बने, वो राशिद को 2 चौके लगाए, पहले एक चौका पुलाड ने लगाया, फिर एक चौका रिजवान ने लगाया और फिर एक छक्का लगाने की कोशिश की और वो जो कैच पकड़ा डेविड विजय ने, आप उसको कह सकते हैं कि वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। वो बहुत अच्छा कैच था। वो थर्ड अंपायर ने बहुत मतलब कि देर भी लगाई, उस पर चेक भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो कैच पकड़ा, कमाल का कैच पकड़ा और वहाँ से जो है वो मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान के बाद 146 पे चौथी विकेट जाके गिरी, जहाँ पर कैरन पुलाड आउट हो गए। और मतलब कि कैरन पुलाड यहाँ पर आउट हुए, शाहीन शाह अफरीदी के सामने वो आए, पहली बॉल में शाहीन को चौका लगाया। ये वहीं शाहीन थे, वहीं पुलाड थे कि जब पिछले मैच में पुलाड ने इनको एक ही ओवर में 3 छक्के लगा दिए थे। तो प्रेशर था शाहीन पे भी, पहली बॉल में चौका लगा, लेकिन फिर जो कम बैक किया शाहीन ने, और यहीं बड़े बॉलर की निशानी होती है, वो मतलब कि कटर डाला और आगे मुंह में दिया बॉल और बिल्कुल उनको खेलने के ललचाया शॉट करने के लिए, और वो बिल्कुल हवा में खड़ा हो गया और वो बहुत ऊंचा कैच था और वो फ़खर जमान ने काफ़ी अच्छे तरीके से उस कैच को लपका और वो भी मैच का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट और क्रूशल मोमेंट्स थे। वहाँ अगर पुलाड की विकेट ना लेते, और मज़े की बात यह कि शाहीन ने खुद आके वहाँ पर ओवर किया, और जहाँ पर ओवर आके शाहीन ने किया और वहाँ से विकेट्स लिए, तो फिर जो था वो मतलब कि मुल्तान सुल्तान और बैकफुट पे धकेल गया। लेकिन फिर वो हारिस रऊफ का अगला ओवर जिसमें 22 रन पड़ गए, वो 2 ओवर में 35 रन चाहिए थे 12 बॉल में। शाहीन ने अच्छा ओवर किया, उसके बाद 2 ओवर में 35 रन चाहिए थे, तो मतलब कि लग रहा था कि मुल्तान ये मैच 10-15 रन से हार जाएगा, क्योंकि 2 ओवर में जिस तरह की बॉलिंग हो रही है मुल्तान लाहौर की तरफ से, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है मुल्तान सुल्तान के लिए। लेकिन फिर उसके बाद हारिस रऊफ का सेकंड लास्ट ओवर, उसमें 22 रन पड़ गया। लास्ट ओवर में 13 रन सिर्फ चाहिए थे, वो छक्के लगे और वो जो मतलब कि बाहर से आए बास अफरीदी भाई साहब, वो तो यहीं ऐसा लग रहा था कि बाहर से आई प्रैक्टिस कर रहे थे, सेट हो गए आए थे। वो खुशदिल ने पहले एक छक्का लगाया, फिर सिंगल लगा, फिर उन्होंने एक छक्का लगाया, फिर 2 चौके जड़ दिए, और फिर इस तरह करते करते मतलब कि जो लास्ट ओवर था उसमें 13 रन बचे। तो लास्ट ओवर का जो मैं कहता हूँ कि भरोसा जिताया जमान खान के ऊपर। जमान खान ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह की बॉलिंग की है, एक मतलब फिर वो 21 साल के लड़के हैं, लेकिन जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है और इस मैच में भी जिस तरह के लास्ट ओवर में प्रेशर मूवमेंट में जिस तरह के उन्होंने बिल्कुल अपने नर्व्स को कंट्रोल करके इस मैच में बॉलिंग किया है, वो कमाल करके रख दिया। और बहुत ही इससे अच्छी मतलब कि उनकी कारकर्दगी नहीं होगी, इससे अच्छा वो मतलब कि अपने आप को इस टाइम जो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे अपनी टीम को ट्रॉफी जितवा के इतने बड़े मैच में, तो बहुत मज़ा आया। लेकिन हर लास्ट ओवर की बात करें तो पहली बॉल तो सर के ऊपर से पीछे चली गई कीपर के, तो वो तो लगा था चौका हो जाएगा, लेकिन बच गया, 2 ही बने, फिर 11 रन बचे। फिर उसके बाद अगर बात करें तो फिर एक सिंगल लगा, फिर 10 रन बचे, और फिर उसके बाद जो जमान ने बॉल 2 डॉट बॉल्स भी की, तो फिर वहाँ पर हमें 3 बॉल में 10 रन चाहिए थे, 2 बॉल डॉट हो गए। तो 3 बॉल में जब 10 रन चाहिए तो फिर एक बॉल और डॉट हुआ, और वहाँ से मतलब कि नहीं, 3 बॉल में जब हमें 10 रन चाहिए तो वहाँ पर डॉट बॉल हुआ, और एक मतलब कि जहाँ पर 1 रन बनना नहीं चाहिए था वहाँ पर 2 रन वैसे ही बन गए। वो पहले कीपर से रन आउट छूटा, फिर जमान खान से बिल्कुल सामने से रन आउट छोड़ गया, तो वो तो बिल्कुल मतलब कि इजी सा रन आउट था। लेकिन वो प्रेशर जब होता है, इतनी ज़्यादा प्रेशर मूवमेंट होती है, तो फिर आपको खुद समझ नहीं आ रही होती कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर 2 बॉल में 8 चाहिए थे, फिर वहाँ से एक चौका लग गया, और फिर लास्ट में 4 चाहिए थे, और फिर वहाँ से मतलब कि वो मैं कहता हूँ कि कमाल करके रख दिया। वो शॉट लगा, वहाँ से 3 बनाने की कोशिश की, 2 पूरे कर लिए थे और तीसरे में रन आउट हो गए। अगर वो तीसरा बन जाता तो ये मैच टाई हो जाता, फिर एक सुपर ओवर हमें देखने को मिला। लेकिन इससे अच्छा मैच PSL की हिस्ट्री में नहीं हो सकता जिस तरह का हुआ है, मज़े का हुआ है। दोनों टीम्स ने एफर्ट किया है, एक टीम
टीम को जीतना होता है, एक को हारना होता है। लाहौर कलंदर्स वेल प्लेड, एक मरतबा फिर आपने अपना टाइटल डिफेंड किया और एक मरतबा फिर आप चैंपियन बन गए। ये वही लाहौर कलंदर्स है कि जो शुरुआत के PSL के सीजन में बिल्कुल मतलब कि नीचे से उठती ही नहीं थी, वहाँ पर मतलब कि सबसे निचले नंबर पर होती थी। और क्या कम बैक किया, क्या पिछले साल खेला, क्या इस साल खेला। सो वेल प्लेड लाहौर कलंदर्स, कंग्रेचुलेशन लाहौर कलंदर्स। तो आप सब ने अच्छा खेला। तो खैर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आप कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बता दें कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे। तो खैर लाहौर कलंदर्स जीत, क्या खुशी हुई है यार, जो भी जीते पाकिस्तान की जीत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।